जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये जो गली है ये गली है आदर्श नगर, गली नंबर 1। तो गली नंबर 1 है आदर्श नगर है, लेकिन कितना आदर्श यहाँ के इलाके के एक्स काउंसलर मानते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम पहले ये घर दिखाते हैं। इस घर में 2 लोग रहते हैं, 2 क्या 3 लोग रहते हैं। 2 भाई रहते हैं। माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है, दादी कोमा में है और दादी अपन इनकी एक बुआ है उनके पास है। बुआ ने इनके एक कमरे में ताला लगा रखा है। ताला क्यों लगा रखा है? और सबसे बड़ी बात, इलाके के पूर्व काउंसलर अनूप कुमार कहते हैं कि कुछ कर लो वरना बस। इसके आगे क्या कहते हैं यही बताएंगे। आगे हम आपको बताते हैं और सही तस्वीरें दिखाते हैं। हम डॉक्टर अनूप कुमार काउंसलर का हवाला दिया गया है और ये चिट्ठी लिखी गई एसडीएम साहब को और इसकी तारीख पड़ी है 23 तारीख पड़ी है और 23 फरवरी। तो अभी कुछ दिन बाकी हैं और हम आपको बताएं ये घर के अंदर से क्या साजिशें रच रही हैं और क्या सियासत घुसाई है और रिश्तों को किस तरह दागदार किया जाता है। बुआ और भतीजे के रिश्तों के बीच में, दादी और पोते के रिश्तों के बीच में। दादी कोमा में है लेकिन मिलने नहीं दिया जाता, इनका आरोप है। हम इनसे भी बात करेंगे और हम सुनाएंगे आपको ऐसी दास्तान कि इलाके के जो राजनेता होते हैं उनका काम होता है कि राज करें, नेता बने और लोगों को इंसाफ दिलाएं। लेकिन इंसाफ दिलाने की बारी जब आती है तो धमकियाँ उतर आती हैं। ये भी हम आपको सुनाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर है। तो हम आपको ये घर की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कहानी क्या है। बने रहिए लाइव भारत पर। तो ये घर की तस्वीर है और तस्वीर में आज जो तस्वीर देख रहे हैं वो भोले शंकर की है, माँ पार्वती जी की है और गणेश जी बैठे हैं। तो ये परिवार है। यहाँ से आपको समझ में आ जा रही है कि घर की हालत क्या है, लेकिन दिल में जज्बा क्या है। और यहाँ से पता चलता है कि धार्मिक परिवार है और ये परिवार है। लेकिन यहाँ पर बुआ और भतीजे की ठन गई है। और बुआ है उनका नाम है नीलम और अश्विनी उनका बेटा है। और इसमें कांग्रेसी काउंसलर अनूप कुमार जी टपके हैं। और कैसे वो टपके और ये रजिस्ट्री और ये इनके घर का मामला क्या है ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि एसडीएम साहब को जो चिट्ठी लिखी है उसी में सारी कहानी है। कहानी पहली यही, हम एक 6 चीज़ें लिखी हैं, 6 पे बात करेंगे। हमारे साथ सन्नी और उनकी पत्नी भी हैं, हम उन दोनों से बात करेंगे। 6 सवालों से हम उनसे जवाब मांगेंगे। तो स्वागत है आपका। हमारी भी सुनो, मेरी भी सुनो और जनता की सुनो। यही सब सुनाते हैं ना नेता, हमारी सुनो, जनता की सुनो। तो आपके इलाके के काउंसलर हैं एक्स, तो आपने उनके खिलाफ आपने पहली लाइन लिखी है, विनती है कि सनी पुत्र नरेंद्र कुमार आदर्श नगर रहने वाला है, जो कि मेरी दादी राज ने अपने वसीयत सनी जतेंद्र नाम 2018 वसी का श्यामलाल कित्ती है। पहली बात सही है? हाँ जी सर, पहली बात सही। दूसरी बात, वो वसीयत बाद मेरी भूआ नीलम ते मेरी दादी ने अपने घर लै गई। उस तो बाद मेरी भूआ ते दादी ने आज तक मिलन नहीं दिता। जो कि ਅਸੀਂ मिलन जाते तो सानू धमकियां दे के घरों बाहर कढ़ दिता जाता। दूजी गल सही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भूआ नीलम रिकॉर्डिंगां ला लेंदे फोन ते। अच्छा, रिकॉर्डिंगां ला के फोन रख देंदे। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? नरेंद्र कुमार लिखिया था। नरेंद्र कुमार। हाँ जी। नरेंद्र कुमार ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? चौथा साल लग गया। ਤੇ ਮਦਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ छोटे छोटे 5 साल 20-25 साल हो गए आज। ਪਾਲਿਆ ਕਿੰਨੇ? दादी ने पाले। ਤੇ ਦਾਦੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ? दादी ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ। ਦਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਰਚਦੀ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। दादी ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਜੰਮ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਖੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਵੜੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਥਾਣੇ ਆਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਸੱਦਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਭੂਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਚੌਂਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ। ਭੂਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲਮ ਤੇ ਆਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਐਸਐਚਓ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਐਸਐਚਓ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੋ ਕਿ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੂਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਹਾਂ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਡੀਪ ਰਾਈਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ, ਇਹ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਸਦੀਕ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ। ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ-ਹਵਾਸ 'ਚ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲੈਮਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲਦੇ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ photo ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੀ। ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। रेलवे दी ਤੇ ਉਹਦੇ बड़ी खबर, 16,000 पेंशन के लिए कैद किया, रिश्तों को तार तार कर दिया। इनके मुताबिक जो दस्तावेज है इनके सही हैं। दादी जी ने पाला पोसा, और हम बता दें कि इनका एक बड़ा भाई है, उसका नाम है जितेंद्र, और जितेंद्र घर से इसलिए फरार है क्योंकि पुलिस इन्हें परेशान करती है, और इतना परेशान करती है कई दिनों तक इनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है अवैध तौर पर, और कई मामले इन पे। और बात करें हम इनकी पत्नी से भी बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात है इसमें अनूप कुमार कहाँ से आ गया? ਸਰ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਗਲੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੂਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਚਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ। कोई गल नहीं, किहड़े महीने दी याद होना ਸਰ ਅਗਸਤ ਜੁਲਾਈ ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 25 ਜਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰੇ। ਨਿਕਲ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਣੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਮਕਾਨ। ਚਾਬੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਵਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ। अच्छा, एक डायरी नंबर आपने लिखा है 4थे नंबर कंप्लेन में 183254, ये कंप्लेन पुलिस कमिश्नर को दी गई और थाना कोट खालसा से उन्ना वालों आ गई, मार्क होके आ गई, चिट्ठी आ गई, दरखास्त आ गई, हुआ क्या? ਫਿਰ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਇਹ ਤਾਂ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ। ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਨੇ नहीं होने देते। पर्चे होने नहीं दिए डॉक्टर अनूप ने। तो एक ऐसा डॉक्टर है, कैसा इलाज करते हैं। और हम आपको बता दें कि धमकियों को लेकर भी इन्होंने आरोप दिया है, उन पे लगाया। धमकियां आपको क्यों देता है वो डॉक्टर अनूप? बाहर मेन गेट की 2 चाबियां बनाओ, एक चाबी उनको दो, एक हमको दो। हम लोगों ने बोला कि हम लोग दोनों जने घर पे नहीं रहते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ तो ये भी अपना किराए पे ऑटो चलाते हैं, मैं भी एक शॉप पे जॉब करती हूँ। कि सर हम सारा दिन घर में नहीं रहते हैं, हमारी कल को कोई भी उतनी है कि घर में बात हो जाए, आप हमें लिख के दे दो कि जिम्मेवार मैं हूँगा। कहता मैं नहीं लिख के दूंगा, आपको 2 चाबियां देनी पड़ेगी। अगर आप चाबी नहीं दोगे तो मैं वो लोग भी बाहर मेन गेट पे ताला मार जाएंगे। तो जिस दिन वो लोग आएंगे उसी दिन आप लोग घर पे बढ़ना। चलिए हम आपको बताएं, और छठी बात बताएं तो अगर कानून छक्का ना हो और कानून को मानने वाले छक्के ना हो तो इसमें साफ साफ जाहिर होता है। वो हम आपको बता दें क्योंकि हमने पूरी बात सुनी इनकी, और 6 इनके आरोप हैं। और इनका सबसे बड़ा आरोप यही है कि मेरी वसीयत अगर जाली हो तो हम दोनों को जेल भेज दिया जाए।
तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कहते हैं, ये पुलिस कमिश्नर से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे घर की वसीयत की जांच की जाए, हमारे दादी की पेंशन की जांच की जाए, अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें जेल भेजा जाए। और सबसे विडंबना है कि इस छोटे से परिवार में रहने वाली बुआ, तो बुआ आजकल भतीजी, नया कानून आ गया है, तो ये कानून कहाँ से इतने, बुआ की अगर उम्र, अगर दादी की उम्र 90 है तो बुआ भी 40-50 में है, लेकिन पेंशन के खातिर, और बुआ का रिश्ता इतना जागा कि उन्होंने भतीजे के कमरे में उन मरहूम जिनका भाई 4 साल पहले मरा हो और उसके बाद में उनके बच्चों को मैं समझता हूँ कि घर से बेदखल कर दिया जाए, तो ये बुआ और बुआ एंड कंपनी, यानी कि डॉक्टर अमन हो या XYZ कोई भी हो, पुलिस हो, यहाँ के कोई भी हो XYZ, तो मैं समझता हूँ शर्मसार होना चाहिए। और कम से कम अपने परिवार में अगर यह खबर आप देखें तो शर्म से आपका सिर झुक जाना चाहिए, क्योंकि एक बुआ अपने, यानी कि एक बहन अपने भाई के 2 सगे बेटों और उनकी बहू को घर से निकाल देती है, ताला लगा देती है। उसके बाद में बात अनूप कुमार, यहाँ के जो एक्स काउंसलर हैं, उन तक पहुँचती है, बात वसीयत तक पहुँचती है। वसीयत इनकी बड़ी बुआ के पास होती है, वो बड़ी बुआ लेके थाने आती हैं, थाने का SHO, थाने का ASI इतने बेपरवाह कि वसीयत खुद नहीं रखते जब तक निपटारा ना हो जाए। खैर, दस्तावेज के मामले में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। बात पुलिस तभी कर सकती है जब बात मरने मारने की हो, तो अगर दस्तावेजों की बात है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस हिंसा न फैले इसलिए है, दस्तावेजों के लिए डिप्टी कमिश्नर कार्यालय है या SDM है, तो खैर इन्होंने SDM को दरखास्त दी है। इसका फैसला 23 को आना है कि सवाल, अगर हम गुनाहगार हैं तो हमें जेल भेजो, और ये मांग कर रहे हैं, और अपनी वसीयत की जांच के लिए ये मांग कर रहे हैं ये SDM से। बहुत बड़ा सवाल। तो क्या है इसमें घालमेल, हम डॉक्टर अनूप कुमार से भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे शहर के अलग अलग हिस्सों से, समाजसेवी से या पड़ोसियों से या परिजनों के साथ जिन्होंने इन परिवार को देखा है। लेकिन हम ये आखिरी सवाल करते हैं पूजा से। इन्होंने कभी पूजा नहीं की? आपके सामने ही है सर, हमारा एक छोटा सा परिवार है, हम आपस में रल मिल के रहते हैं। पूजा करते तो बुआ के रिश्ते, पूजा बहुत करो, नाम भी आपका पूजा है, तो पूजा पाठ अच्छा होता है या बुआ अपने भतीजे को ही निकाल दे? कभी सुना है ऐसा कि भाई, अच्छा नया कानून बना है कि बेटियों का हिस्सा, तो इसमें अब बुआ भी आ जाएंगी, टपक पड़ेंगी? सर हमारी जो ये ज़मीन का, प्रॉपर्टी का जो मेन हिस्सा है ना, वो हमारी दादी है, दादी के नाम पे है वो। आगे ये मकान हमारी दादी के नाम पे है, तो हमें भी उसका कोई डर नहीं है कि अगर हमें खुशी होगी, अगर हमारे पास आएंगी, ये जाएंगी, हम कभी उनको मना नहीं करते हैं। पर जो ये हमारे साथ धक्का कर रही है ना, ये हमें नहीं होना चाहिए, और बार बार एक्शन मेरे पे लेती हैं वो। अच्छा एक बात बताओ, कैसे एक्शन हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये, दस्तावेज अगर असली हैं तो इसमें आपके दादी की फोटो है ना? हाँ, है ना? तो अब जब दोबारा जाएंगे, मान लो देखिए, जब आप दोबारा जाएंगे तो दादी की फोटो उसमें होगी या नहीं होगी? होगी ना? होगी। तो फिर साबित हो जाएगा कि पहले किसी ने रजिस्ट्री कराई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्यों डर रहे हो? हम तो यही जानते हैं कि सच्चाई। आप टेंशन, देखिए मैंने आपको एक सवाल किया, कोई भी बंदा आवे उनसे कहो कि आप जांच करवा लीजिए, देखिए अगर आप गुनाहगार हो तो आपको जेल भेजो, यही कह रहे हो ना? हम यही कहना चाहते हैं कि सच्चाई की जांच की जाए, अगर हम कहीं भी गलती है तो हमें अपनी गलती की हमें सजा दी जाए। अगर वो लोग गलत है तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, अगर हम लोग गलत है तो हमारे साथ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सच्चाई आनी चाहिए सामने कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। और उनकी जो पेंशन है, हमारे पास ही, मैं घर पे नहीं थी, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे जिस दिन वो दादी को लेके गए। जब हम लोगों ने दादी को लेने गए, जब हमारे पास रहती थी, तो बोले हम लोग इनको घर से भेज देंगे, आप लोग जाओ। 3-4 दिन वो अपने पास दादी को रखे। हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, उनकी भी बेटियां हैं, उनका भी दिल करता है उनको अपने पास रख ले। 5-6 दिन के बाद हम लोगों को चौकी से उन लोगों को फ़ोन करवाया कि आप लोग यहाँ आ जाए। तो हम लोगों को बोला ये लोग घर नहीं जाने चाहिए, घर नहीं रहने चाहिए। उन लोगों ने अजीब तरीके से हम लोगों को धमकियाँ दी। उस टाइम हम लोग स्टार्टिंग में थे, हम लोग डर गए कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, कभी हम लोगों ने इतना देखा नहीं था। हम लोग चले गए, अपना सारा सामान लेके किराए पे चले गए। हमारे फादर एक्सपायर हुए, हम अपने फादर के एक्सपायर पे नहीं आ पाए। फिर उसके बाद हम लोग 3-4 साल किराए पे रहे। हम लोगों को लोगों ने बताया कि आप लोगों का मकान बिक चुका है। चलिए, कहते हैं कि कहावत है, मैं तो नहीं मानता, आंसू नकली भी हो सकते हैं, लेकिन ये कागज असली हैं। ये कागज बिल्कुल असली है। इन कागजों की पूरी पैरवाई करनी चाहिए।
ये कागज असली है या नकली है, इसमें जो भी एक्शन लिया जाएगा हम उन जो भी गवर्नमेंट हमें सजा कुछ भी देगी ना, हमें सब कुछ मंजूर है। बस सबसे बड़ा सवाल, लाइव भारत का सबसे बड़ा सवाल, ये आंसू असली हैं या कागज असली हैं या दोनों असली हैं, इसका फैसला जनता करे। तो हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे थे जो रिश्तों की कहानी थी और थी कागजों दस्तावेजों की जुबानी। तो दस्तावेज झूठ बोलते हैं तो मुझे जेल भेजो, तो ये जो पति पत्नी है ये यही कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके मोहल्ले वाले क्या कहते हैं और समाज को प्रेरणा देने वाले क्या कहते हैं। बने रहिए लाइव भारत पर। तो घर घर की कहानी, और घर घर की कहानी क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने इस घर की कहानी बताई है और बताई यही है। और ये परिवार कहता है कि अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मुझे सज़ा दीजिए। मेरी दादी ने जो हमें वसीयत की थी या जो भी कुछ किया था वो दस्तावेज सही हैं, और नकली क्या है असली क्या है, आंसू नकली हैं या दस्तावेज नकली हैं या दोनों असली हैं, इस पर सच्चाई और झूठ की जीत है। तो लाइव भारत ने अभी तक जो इनके सच्चाइयों की बात की है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे बड़ी सच्चाई तो यही लगती है, ये खुद कह रहे हैं कि इस दस्तावेज की जाँच हो और जो भी गुनाहगार हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये पुलिस कमिश्नर से मांग कर रहे हैं, एसडीएम से मांग कर रहे हैं और 23 तारीख को डेट है। तो इस परिवार के साथ समर्थन में कुछ लोग उतर आए हैं, समाज सेवी संस्था से भी जुड़े हैं। मैं चाहता हूं आप अपना परिचय खुद ही हमारे दर्शकों को दें। मैं शिवसेना बाल ठाकरे ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ महासचिव सनी अरोड़ा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ शिवसेना बाल ठाकरे ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜਯ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰੁਣ ਕਪੂਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਆ ਸਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਸ਼ੀਲੀ ਪਦਾਰਥ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੂਰਵ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਵਸੀਅਤ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਵਸੀਅਤ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ। नहीं, ऐसे जय हिंद जय भारत तो हर वक्त है, पर ये बताइए कि आप इस परिवार से आए हैं, आपको कैसे ये परिवार जानता है? ये सर हमारे कोई जैसे कि हमको ये हमारे दफ्तर में भी गए थे शिवसेना में, राज्य प्रमुख सुखदेव संधू जी के, तो वहाँ से ही हमारी ये कॉल आई थी कि आप इन परिवार की पूरी सपोर्ट कीजिए। अच्छा, इनके जो बुआ है उनके परिवार को आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ। ये इनकी 2 बुआ हैं, एक हरिपुरे में रहती है, गुरु नानकपुरे में रहती है। तो तीसरी बुआ जो बड़ी है वो लाहौरी गेट में रहती है, व्यायाम सिंह कॉलोनी में। तो 3 बुआ है, तो तीनों बुआ हिस्सा मांग रही हैं? वो अभी बुआ अब कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। अच्छा। जो लाहौरी गेट की रहने वाली है, हाँ वो अच्छी बुआ है, वो अपने भतीजे का पूरा साथ दे रही है। बहुत अच्छी बुआ, तो वो बहुत अच्छी बुआ है। ये दोनों अपनी इन्होंने अपनी बुआ अच्छी बुआ, तो बुआ को बुआ के अंदर आने क्यों देते थे? बुआ मतलब दरवाजा भी होता है, बुआ दरवाजे ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। तो बुआ को अपने बुआ से अंदर क्यों आने देते थे? पर 2 बुआ तो आपकी बहुत अच्छी हैं। ਇੱਕ ਭੂਆ ਸੀ, 2 ਭੂਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा एक बात बताओ कि इस उम्र में कितनी उम्र है दोनों बुआ की? जब शादी हुई थी, शादी जब हुई थी उनकी, तब ये कानून आ गया था कि बेटियों का भी हिस्सा? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ पता ही नहीं सर। ਮੈਨੂੰ बताइए, जब इनकी बुआ की शादी हुई थी तब कानून आ गया था? नहीं सर, तो फिर क्या कानून बाद में आया? कानून बाद में आया। फिर तो घर घर झगड़े पड़ जाएंगे। तो ये तो अपनी हर अपनी सोच है ना। हर बुआ मांगेगी। वो तो है, ये लगता तो ऐसे ही है। चलो बुआ मांगे, अच्छी अच्छी। बेटी का तो सुना ही सुना है,
तो बुआ का तो अभी ये तो अब यही कानून नया लेके आ रहे हैं। बेटी का सुना है, ये बुआ का कानून है। सही बात, बेटी का तो सुना था कि बेटी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगी, तो ये बुआ का तो अब तो ये तो लगता है डॉक्टर अनूप कुमार काउंसलर मिलके ये नया कानून ला रहा है। अच्छा, अनूप कुमार कौन सी बुआ की मदद कर रहे हैं? ये जो एक हरिपुरे में रह रही है आशी बुआ, तो एक गुरु नानकपुरे में रह रही है। बैकग्राउंड क्या है उनके? क्या लड़कियों का लड़का क्या लड़कियों का यही बैकग्राउंड है। ये करता है? उनका लड़का परिवार क्या करता है? इस्लामाबाद में सर कोई काम करता है, वो फैक्ट्री में लगा हुआ है। नहीं, कोई नहीं, वो यही है कि डॉक्टर अनूप, दोनों बुआ जी मेरी डॉक्टर अनूप जी से बात हुई थी। वो बोले थे कि हमारे जो मेरे इलाके के हैं, तो मैं डॉक्टर अनूप से ये पूछता हूँ कि वो हरिपुरे रह रही है एक बुआ, तो आपका इलाका कौन सा बीच में आ गया? बताइए, और क्या उनके पीछे और किसका हाथ है? हाथ वाली सरकार में बुआ के परिवार में कोई नेता? उनका बेटा है जो अश्विनी है। क्या है? कोई है? कोई नहीं। वो सुनने में आया कि जैसे भी कोई किसी कोई रैली वगैरह या किसी में होती है कोई, तो वहाँ पे उनको जाता रहता है। जाता रहता क्या करने? वही सर जो है उसी रैली कांग्रेस की मेरे कांग्रेस की कांग्रेस। तो काउंसलर ये डॉक्टर अनूप के पीछे जाता है। जब इलेक्शन हुए थे तो तभी वो वहीं पे था। तो यह कहानी क्या साफ आई हुई? तो मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर अनूप को काउंसलर ही छोड़ के प्रॉपर्टी डीलर का काम करना चाहिए। डीलर छोड़िए, ये बताइए सारा दस्तावेज अगर ये खुद कह रहे हैं तो पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजकुमार वेरका के पास गए तो इसकी जांच हो जाए, बात खत्म। बस इतनी बात। तो बुआ का हिस्सा बेटी के हिस्से पहले हुआ करते हैं, बुआ का हिस्सा। तो आप भी बुआ है किसी की? हाँ जी बुआ है। हाँ जी। नहीं जी, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥੋੜੋ ਕੱਢ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਦਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ? ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਗਈ? ਹਾਂ, ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। तो बहुत बड़ा सवाल वो करेंगे तो तब ही है। तो ये कहानी हमने उठाई थी आदर्श नगर से, और आदर्श कितना मिट गए और गरिमा कितने रह गई। गरिमा हो सियासत की और गरिमा हो इंसानियत की, गरिमा हो बड़प्पन की, और सबसे बड़ी बात धर्म क्या है? धर्म यही है किसी का दिल ना दुखाए। तो यही सभी धर्मों में लिखा है कि किसी का दिल ना दुखाएं। लेकिन सगी बुआ जब मांगने लगे हिस्सा और लगवा दे घर में ताला, और भाई के बेटों और उनकी बहू को बाहर का रास्ता दिखा दे, पुलिस पहले ताला लगाने पे चुप्पी साध रखी थी, बाद में फिर जब कमिश्नर के पास गए तो इनको चाबी मिल गई, और चाबी मिलने के बाद अब मिल रही हैं धमकियाँ, और धमकियाँ आते जाते मौखिक धमकियाँ, एक दूसरे के कांटेक्ट की धमकियाँ, ताकि कुछ फ़ोन रिकॉर्ड ना हो, लेकिन इनके पास कुछ रिकॉर्ड भी हैं। वैसे इन्हें मौखिक तौर पर भी जान से हाथ धोने की धमकियां और किसी भी नशे के पदार्थ में इनको जेल पहुंचाने की धमकियां भी मिल रही हैं, पर इनके पास ये रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि राते जाते घर से बाहर निकलते कुछ लोग इन्हें ऐसा कह के गुजर जाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। नाम इलाके के एक्स काउंसलर का है, तो डॉक्टर अनूप कुमार क्या कहते हैं हम उनसे भी जानेंगे। बने रहिए लाइव भारत पर।
तो ये घर की कहानी है, आदर्श नगर की कहानी है। पीछे जो कमरा है ताला लगा है, सामान उसमें कोई नहीं है, सारे घर का सामान बेच दिया गया है, बर्तन भी बेच दिए गए हैं, कुछ नहीं है। हमने आपको रसोई भी दिखाई, हमने बेडरूम भी दिखाया, हमने घर की हालात बताई। और ये जो फ्रिज है ये अभी इन्होंने किस्तों में लिया है। कुल मिला के दोनों काम करते हैं और यही चाहते हैं कि उन्हें गलत दस्तावेजों में न फंसा दे। जब ये बाहर जाते हैं तो पूजा को यही पूजा करती रहती है कि मेरे पति सलामत घर लौट आए, क्योंकि कब उन्हें किसी केस में फंसा दे उन्हें यकीन नहीं है। रोती है, लेकिन अब साथ देने के लिए आ गए हैं। हमारे जो बाल ठाकरे के हैं, तो बाल ठाकरे शिवसेना के लोग हैं, नेताजी हैं। तो अभी ये नेताजी अभी और बड़े नेता होंगे, जैसे बड़े बड़े होंगे, क्योंकि बाल ठाकरे नेता वो एक ऐसा नेता है कि वो उसकी ज़ुबान थी, जो कहता था सच कहता था। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इशारा किया। तो मैं समझता हूँ कि रैलियों में, कांग्रेस की रैलियों में अगर कोई झंडा उठाए और कांग्रेस में जिंदाबाद के नारे लगाए तो वो गुंडा नहीं हो जाता, कोई भी हो, क्योंकि सच्चाई सामने है। तो ये थी इस पूरी कहानी में, रिश्तों के बीच आ गई है सियासत, और सियासत चाहती है इस घर को कब्जा करने में और दस्तावेज जाली बनाने में। लेकिन इनकी मांग यही है कि अगर हम जालसाज है तो हमें गिरफ्तार करें। तो सबसे बड़ी खबर अमृतसर में एक पति पत्नी ने कहा कि हम जालसाज हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो बड़ी खबर कि ये थी लाइव भारत पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो, डॉक्टर अनूप जी बोल रहे हैं? हाँ जी, डॉक्टर अनूप जी, मैं लाइव भारत से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर जी, आप एक्स काउंसलर हैं, पर आप पर एक आरोप है, एक शिकायत की गई है एसडीएम से, एक कमिश्नर से, कि आप एक परिवार को सता रहे हैं और उनके दादी को उनकी बुआ ने एक हिसाब से बंधक बना के अपने घर में रखा है, और उसकी रजिस्ट्री आप ये चाहते हैं कि वो मकान बेच दें, और आपने पहले ताला भी लगवा दिया था। आप पर आरोप है, लिखित शिकायत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, अब सुनिए मेरी बात जी। जिसने ये शिकायत की है, पहली बात जी, ये वो दादी का पोता है, ठीक है जी। दादी ने इसको घर से बाहर निकाला हुआ था आज से 2 साल पहले। अच्छा जी। ठीक है, जो इसने औरत रखी है वो इसकी मैरिड नहीं है। अच्छा जी। वो भाग के आई है, वो 2 बच्चों की माँ है। उसका हस्बैंड दशमेश नगर में रह रहा है। ओके। उसके 2 बच्चे हैं, एक 13 साल की लड़की है और एक 7 साल का लड़का है। उसका हस्बैंड भी मेरे पास आया था जी। ये उसको छोड़ के तलाक, डाइवोर्स भी नहीं लिया जी। तो इसके साथ भाग के आ गई जी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट के दादी जो है वो अपनी बेटियों के पास रह रही है। जी। जो औरत है ना, जी जी जी, वो अपनी बेटियों के पास रह रही है। और आप उसकी जाके कंडीशन देखना पहले। ये गुरु नानकपुरा गली नंबर 3 में रह रही है जी। जब आप उसकी कंडीशन देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा जी। मैं बता नहीं, पहले उसकी कंडीशन मैं बता दूं ना। जी जी जी। वो कोमा में है, कोमा में है। लैट्रिन बाथरूम ऊपरी बेड पे। चलिए, वो कोमा में रही है। जो उन्होंने कहा कि वो कोमा में है, लेकिन उनके पास जो रजिस्ट्री है, सुविधा सेंटर की फोटो लगी है, वो कह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा। तो आप उनके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं दर्ज करवाते? मैं क्यों करवाऊं? वो करवाएं जिन्होंने करवाना है। तो फिर आपका नाम क्यों उसमें पता क्या है? मेरी नाम क्यों आता है सर? आपका नाम क्यों आ रहा है? आप अपनी बात कीजिए। आपका नाम मेरा क्यों आ रहा है? मैं बताता हूँ मेरा क्यों आ रहा है जी। इसको घर से बाहर रखा हुआ था उन्होंने, इसको मैंने घर के अंदर आधा हिस्सा दिला दिया। किसको दिला दिया? इस लड़के को। तो आप जब उसकी दादी ने उसको बेदखल किया तो आपने क्यों दिला दिया? आप कानून से मैं बताता हूँ ना, ये मोहल्ले वालों ने सारों ने कहा था, ये इलाका एक तरफ पहले हो गया था सारा कि चलो ये लड़का बेचारा अकेला रह रहा है, तो किसी को ये नहीं पता था कि ये लड़की भाग के आई हुई है। सर, ये उनकी जायज़ी मामला है, ये मैं भाग के आई या नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पति पत्नी हैं और हमें ये काउंसलर एक्ट जो है हमें तंग करते हैं कि मकान बेच के चले जाएं, और हमें तंग किया जा रहा है। आपके खिलाफ उन्होंने शिकायत की है। क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के लीडर है, हाथ की सरकार के लीडर है आप। मैंने बता तो दिया है। तो इसमें आपके पास किसने कंप्लेन की थी? आप कौन सी अथॉरिटी है? किसने कंप्लेंट की? मेरे पास जो मेरे एरिया के वो लेडीज है जो जिनकी माता कोमा में है, उन्होंने की थी। तो वो हरिपुरा में रहते हैं कि आपके इलाके में रहते हैं? मेरे इलाके में। चलो, आप अपने इलाके की बात करें, पर इसमें इंसाफ आप जाली वसीयत लेके गए थे, मेरे इलाके में दोनों है। कोई जाली वसीयत भी आपने पेश की थी, वहाँ पे फाड़ दी गई, ऐसा कुछ हुआ था? कोई कुछ नहीं हुआ। तो इसमें अगर वो कसूरवार, वो तो कह रहे हैं कि हमें, अगर हम कसूरवार है तो हमें जेल भेजो।
तो वो भेजेंगे, उन्होंने की हुई है कंप्लेंट। तो आपके कंप्लेन क्यों हो गई सर? आप तो अच्छा काम कर रहे थे, आपके खिलाफ क्यों हो गया? मैं क्या गुरुद्वारा है, मैं क्या आप अच्छा काम कर रहे हैं अनूप जी, तो आपके खिलाफ क्यों कंप्लेन कर दी उन्होंने? हाँ जी, आप तो अच्छा काम कर रहे थे, आपके खिलाफ कंप्लेन क्यों कर दी? वो तकलीफ ये है ना कि आधा हिस्सा इनके पास, आधा उनके पास है। तो हिस्सा बुआ हिस्सा मांगेगी भतीजे से? बुआ नहीं हिस्सा मांग रहे, आधा मकान उनके पास है, आधा इनके पास है। असली झगड़ा पता क्यों है? जी। बाहर लॉक मेन एक दरवाजा है मकान का जी। अब मैं बताता हूँ, एक दरवाजा है, ठीक जी। है, पीछे वो रह रहे हैं। अरे जब सुनिएगा सर, जब वसीयत कर दी गई है, पीछे बुआ रह रही है, आगे ये रह रहे हैं। सुनो जनाब, उनके पास दस्तावेज है, वो कोर्ट के हैं, एसडीएम के वहां से कोर्ट में इनके पास इनके पास माँ जिंदी है ना अभी। हाँ, माँ तो मालकी माँ की है ना। तो कोमा में जो मर्जी करवा लो, अंगूठा लगवा लो। अब ना अंगूठा नहीं आजकल लगता, आजकल जाना पड़ता है सर। कोर्ट में। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उनके पास कागज है, ऐसे नहीं लगते। उनके पास कागज है, उनके पास कागज है भाई साहब, उसमें उनकी फोटो है, कागज है। माँ तो इधर बैठी है ना बाजी 3 साल सर, से। उनके पास जो कागज है वो गलत है क्या? ये नहीं मुझे पता, ये तो आपको कोर्ट नहीं पता तो कागज आप देख लीजिए। आप तो बीच में नेतागिरी कर रहे हैं, आप बीच में नेतागिरी कर रहे हैं। आप कम से कम दोनों को नेतागिरी क्यों? उसकी माँ को इंसाफ नहीं दिलाना हमने? ये भाग के औरत आई है, किसी आदमी के साथ भाग के आके वो कहता मेरी पत्नी है, वो कहता मेरी पत्नी है, अलग बात है। पत्नी है? कैसे पत्नी? मैं प्रूफ करूंगा पत्नी नहीं है, उसका हस्बैंड याद होता वो कह रहे कि हम गलत है, पर्चा करवा दो, आप पर्चा करवा दो। करेगा क्योंकि ये विदाउट पति के रह रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये जायदाद के मसले में ले आए हैं 2 नंबर की अपने हस्बैंड जिंदे को छोड़ के, दो बच्चे जिंदे छोड़ के, ये कितनी अच्छी औरत होगी। मैं औरत के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल सच पूछ रहा हूँ। औरत के पीछे बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर अनूप से बात कर रहा हूँ कि आप जब वसीयत उनकी जाली है तो FIR क्यों नहीं करवाते? आप मुख्यमंत्री बंदे, क्या जरूरत है? FIR वो कराएंगे, मैं क्यों कराऊं? चलिए FIR कोई भी कराए, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम गलत है तो FIR की करें। तो इसकी जो बुआ वो कराए, मुझे क्या जरूरत है? बुआ कराए या भतीजी करवाए या जो मर्जी करवाए, इसको मकान दिला दिया, इंसाफ करा दिया, खत्म बात। बाहर मेन गेट है, मेन गेट की चाबी 2 रखवाई थी, थाने में फैसला हुआ। अच्छा सुनिएगा इस मामले में इनके पास रहेगी, एक चाबी उनके पास रहेगी। अच्छा सर, इस ठीक है, काला कॉमन गेट एक है। सुनिए डॉक्टर अनूप जी, इस मामले में दोनों झगड़ा ना करें, इसका कोई उपाय आपके पास है? हाँ वो कर दो। मैंने किया। ये औरत तो फिर आपके खिलाफ कंप्लेन क्यों कर रही हो? इसीलिए कर रही है ना कि सारा मकान पे कब्जा मैं कर लूं। मतलब वो कब्जा करने के नियत से, पर उनके पास जो दस्तावेज है वो झूठे हैं। चलिए दस्तावेज झूठे हैं ये कह रहे हैं। डॉक्टर अनूप एक्स काउंसलर लाइव से बातचीत करते हुए आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।